अगर कोई कॉनकरेंट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? कॉनकरेंट वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। क्या होते हैं वो? ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। कॉनकरेंट का मतलब क्या होते हैं? विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। जो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। पहली बात तो अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया कि ये कोप्लेनर है, जो भी कॉनकरेंट वेक्टर्स होंगे वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे। लेकिन कॉनकरेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विच स्टार्ट फ्रॉम जो सेम पॉइंट से स्टार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर को इनिशियल वेक्टर। जैसे ये देखो, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर सी वेक्टर। ए बी और सी क्या तीनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं? देखो तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम पॉइंट। तो इसीलिए ए बी सी क्या है? ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे देख दो पता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा करो, इसको आगे दिखाएंगे क्या था। तो इसको एक थर्ड कैटेगरी में डालते हैं। ये ऑलवेज वाला वर्ड कट कर दो ना, ये कंडीशन है जिसमें नहीं होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आगे जाके। ये वाला आगे जो है ना वो लाइन कट कर दो, एक कंडीशन है उसमें नहीं होता है। फिर आगे वो एनएलएम में आएगा तभी मैं बताऊंगा। जब एनएलएम में आएगा तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो आप आगे जाके और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए याद रखो कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं? Concurrent vectors are those vectors which start from the same point. चलिए ये हो गया, लिखिए। अब उसके बाद में फोर्थ जो कैटेगरी है वो लिखना है हमें, वो है यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी वेक्टर को हम रखते हैं तो वो कौन सा है? यूनिट वेक्टर। यूनिट क्या होता है? यूनिट वेक्टर हम समझते हैं।
सपोज अगर मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ और आपको जो है ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला हूँ, क्लियर? अगर मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा तो क्या आप मेरी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे? पर जैसे ही मैं एक सिंगल स्टेप चल जाऊँ, सिंगल स्टेप, ओनली फर्स्ट स्टेप, वन स्टेप से आप आइडेंटिफाई करोगे कि मैं कौन किधर जाने वाला हूँ। सपोज अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक स्टेप चढ़ गया तो आप समझ जाओगे कि सर अभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए अगर मैंने इस तरफ एक स्टेप लिया तो आप समझ जाओगे सर अभी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस, तो किसी की भी डायरेक्शन को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो क्या उसके लिए, सपोज मुझे यहाँ से डोर तक जाना है, अब इसके लिए मुझे पूरा डोर तक जाने के लिए जरूरत है या आप सिंगल स्टेप से ही मेरी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर गए थे? सिंगल स्टेप से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई तो हम सिंगल स्टेप से ही कर गए थे कि कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो वही रोल यूनिट वेक्टर का भी। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड? 1। और ये सिर्फ किसके काम आता है? डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसके काम आता है ये? तो लिख देंगे यूनिट वेक्टर, इसमें एक लाइन लिख दो, a vector having unit magnitude, यूनिट मतलब क्या हो गया है? 1, ब्रैकेट में लिख देना 1, a vector having unit magnitude and it used to specify direction only। किसके लिए काम आता है? डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का। अब बड़ा यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है कि अगर कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर ए, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया? तो आप बोलोगे सर हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है बाय ए के ऊपर क्या लगा दिया हमने? एक छोटा सा एरो। तो उसी वेक्टर का अगर मुझे क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन। तो जो भी लाइफ में डायरेक्शन दिखा है उसको क्या रिस्पेक्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने ए को टोपी पहना दी है। क्या पहना दी? टोपी। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए कैप। किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? ए कैप। तो जैसे जहां पर भी कैप लगा हुआ है, जहां पर भी टोपी पहनाई गई है, वहां समझ जाओ कि वो कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। लेकिन ये क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन। क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन। तो हमेशा यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करना है? अगर ए वेक्टर है तो ए कैप, बी वेक्टर है तो बी कैप, सी वेक्टर है तो सी कैप। मतलब जहां पर भी लेटर के ऊपर टोपी दिखे मतलब वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है वो? यूनिट वेक्टर है। जहां पर भी आपको लेटर के ऊपर कैप दिखे मतलब वो क्या है? यूनिट वेक्टर। और ये किसको दिखाएगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दिखाएगा। मैग्नीट्यूड होगा इसका 1। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर ऐसे लिखा है मैंने, फोर्स इज 20 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। क्या लिखा है मैंने? नॉर्थ डायरेक्शन। तो पहले तो उसका फोर्स वेक्टर लिखो। तो आप बोलोगे सर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिखूंगा मैं, एफ के ऊपर एरो, मैग्नीट्यूड है मजे से कितना? 20 न्यूटन। डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ डायरेक्शन। बरोबर लिखा मैंने। सर मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप सिंगल लेटर बना दो और सिर्फ लिख दो
20 न्यूटन, बरोबर। सर यूनिट वेक्टर लिखना है तो ये लिख दीजिए सर, कैप लगा दो। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या लोगे, 1, और 1 आ गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन लिख देना है सिर्फ, और वो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको समझ में आ गया, सबका रिप्रेजेंटेशन हो गया। वेक्टर लिख रहे हो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या लिखोगे, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो सिर्फ क्या आ गया हमारा 20 न्यूटन, ठीक है। यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, मैग्नीट्यूड रखना है सीधा 1 और सिर्फ डायरेक्शन लिखना है। क्लियर है, ठीक है। ये पीछे है, अब तीनों को दिख रहा है बेटा, तीनों चारों को, इसको तो दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, वो बीच में आपको दिख रहा है। मेरा लास्ट टाइम में भी एक क्वेश्चन था, आज ये सच्ची में दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, सच में मैं चेक करके आता हूँ, वहाँ से दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा। मैं तो इतना लंबा भी हूँ, आपका हिसाब से पर इतनी जगह है यहाँ पे, है यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ से क्या मस्त दिख रहा है जो यहाँ पे भी बैठोगे तो भी थोड़ा ऐसे भी एडजस्ट करोगे तो भी चलेगा, ठीक। तो वहाँ पे आपको भी दिख रहा है, ऊपर वाला चलो समझ में आता है, लेकिन वो नीचे दिख रहा है वो तो, ये आपका भी अनन्या पढ़ने से लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो स्ट्रगल थोड़ा सा, हाँ मैं सुबह जिम जाती हूँ, वो मेरे लाइफ में आई नो स्ट्रगल नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी क्या बोलेंगे आप अपने बच्चों को कि हमारे तो क्लास में एसी था, मस्त आराम से बैठते थे, अभी बोलेंगे कि अरे मेरे को दिखता नहीं था, कैसे करके देखिए। तो आगे खाली है बेंच, या देखो यहाँ खाली है, यहाँ है, यहाँ है, आगे आ रहे हो, अभी खड़े हो गए लेकिन, अरे नहीं क्योंकि क्या है ना, पीछे तब बैठो जब अगर जगह नहीं है आगे, अगर आगे खाली है तो आगे बैठो। स्पेशली आज जिनके हाइट ज्यादा है वो पीछे बैठो, और क्योंकि वो आगे बैठ जाएंगे तो पिक्चर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो जिनकी हाइट कम है, जिनको लगता है कि यार हम ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पता लगा यहाँ बैठ गया आपका ऐसे ऐसे करने में, कोई कार्डियो की जरूरत नहीं, हम क्लास में कार्डियो कर रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज तो हो ही रही। चलिए अब यहाँ पे आ गया हमारा, या आई थिंक यूनिट वेक्टर समझ में आया आपको कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखा हमने, हाँ नहीं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और ये सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। अब देखो, अभी ध्यान देना, एक बड़ा अच्छा यहाँ पे पॉइंट आया। अब देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा हमारा, ये दिख रहा है आपको यूनिट वेक्टर एफ कैप, इसको आप मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड से, देखो वेक्टर मिल जाएगा। मिल गया आपको, आपने 20 न्यूटन को मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया आपको, वेक्टर। तो यहाँ से एक हम चीज बोल सकते हैं, देखो ये जो एफ वेक्टर है विच इज इक्वल टू एफ इंटू एफ कैप, तो एफ क्या है, ये वेक्टर, दैट इक्वल टू एफ क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, और एफ कैप क्या है आपके यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो डायरेक्शन को हम किससे दिखा सकते हैं, यूनिट वेक्टर से। किससे दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला बनते हुए दिखाई दे रहा है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। कोई कंफ्यूजन? तो अगर मान लीजिए आपका यूनिट वेक्टर ए कैप है तो वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? लिखो फटाफट, फॉर्मूला आ गया है। देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड।
its magnitude. आपके सीनियर और आपके सीनियर के सीनियर उसमें झगड़ा होता था आगे की बेंच पे बैठने का। तो आपके सीनियर में भी एक बेंच में तो वो कैसी है, उसमें तो कोई झगड़ा नहीं, वो पीछे बैठते हैं। एक बेंच में जो J1 बैच है टॉप, उसमें झगड़ा होता है आगे बैठने के। उनके जो सीनियर थे, उन सीनियर की सुपर सीनियर में, तो सीनियर बोलो आज से 2 साल पहले, वो बच्चे आधे घंटे पहले आते थे आगे। क्यों? क्योंकि उनको आगे बैठना है, सबको आगे बैठना था उसमें। वो वहाँ तो झगड़ा ही चलता था। वो मतलब सोचो 8 बजे का लेक्चर है तो वो 7:30, मतलब वो वेंकटेश सर आते हैं, वो गेट खोलने, उनसे पहले वो आ जाते हैं, ताकि वो जो है बहुत बार में पूछते हैं तुम इतना जल्दी क्यों? 2 बजे का लेक्चर था तो 1:30 आ जाते, 1 o'clock भी आ जाते, मैंने इतना जल्दी क्यों? तेरे वो सर आगे वाली स्पीच चला जाता है। फिर अभी टाइम बदल रहे हैं, पीछे वाली बेंच सबसे पहले भर, आगे वाली सबसे खाली रहती है। हो गया लिख के? अब देखिए, अब इसके अंदर अब हम लोग डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखने वाले हैं हम लोग। नोट दिल बना दो, इसमें याद रखना है इसको। दिल में हमें किसको बसाना है? मैं लिखो वो वाले नोट नहीं, इसको बसाना है दिल में। अभी आने वाले 2 साल तक हम सिर्फ किससे प्यार करेंगे? थोड़ा बहुत केमिस्ट्री बायो को भी पढ़ लेना। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आई कैप लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया मैंने? आई कैप किसको दिखाता है? आई कैप बताता है यूनिट वेक्टर। हाँ, क्या ऊपर ही लगा तो भी हमेशा ऊपर ही कराएंगे ना। देखिए, आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ये किसको दिखा रहा है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ये किसको दिखा रहा है? आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, कौन सी डायरेक्शन का? एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। और हम चाहे तो उसको क्या बोल सकते हैं? ईस्ट डायरेक्शन। तो जब भी ईस्ट डायरेक्शन बोला हुआ हो, एक्स डायरेक्शन बोला हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे? आई कैप। जब भी वाई डायरेक्शन बोला हुआ है तो आप क्या लगाएंगे? जे कैप। जब भी जेड डायरेक्शन बोला हुआ है तो आप क्या लगाएंगे? के कैप। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो हर बार बच्चों के मन में आता है कि सर ये जो आई जे के ही क्यों? बरोबर, चलो वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आई जे के ही क्यों? ए बी सी क्यों नहीं? अगर वो ए बी सी देते तो आप पूछते ए बी सी ही क्यों, आई जे के क्यों नहीं? तो आप मुझे बताओ एक्स वाई जेड डायरेक्शन ही क्यों? एक्स वाई जेड डायरेक्शन सुना है ना आपने? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वाई एक्स वाई जेड आपने तो आपके टीचर से पूछा ही नहीं था वहां पे। एक्स वाई जेड ही क्यों? इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं। अगर आप आगे जाके साइंटिस्ट बन जाओगे, ठीक है ना, आप कोई रिसर्च करोगे तो आप भी अपने हिसाब से कोई भी सिंबल दे सकते हो। तो उनको 3 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो उन्होंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? एक्स वाई और जेड। और फिर न्यूटन अंकल ने जब वेक्टर बनाया तो उन्होंने बोला यार एक्स वाई जेड बहुत है,
और उनके कोई एक्स थी नहीं, तो उन्होंने कहा तो उन्होंने क्या बोला कि यार अभी एक्स वाई जेड बहुत यूज हो रहा है, एबीसी हम ऑलरेडी वेरिएबल्स बहुत बार ले रहे हैं, तो बीच में से इन्होंने कोई भी 3 लेटर ले लिए। तो इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आई जे के लिए। आगे जाके आप साइंटिस्ट बनते हो और आप कोई किसी चीज को नया इन्वेंट करते हो, तो आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। बस उन्होंने आई जे के यूज किया है सिंपल। जैसे हम कोई भी लेटर को वेरिएबल लेते हैं तो हम कभी एक्स ले लेते हैं, कभी वाई ले लेते हैं, कभी जेड ले लेते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या ले लिया है आई जे के, और वही स्टैंडर्ड बन गए। तो एक्स डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करने का, आई कैप से। वाई डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करने का, अब एक्स में ही अगर नेगेटिव एक्स है तो नेगेटिव आई, माइनस आई कैप। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लिखते जाओ बहुत सारे। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट वाई डायरेक्शन, और आपको क्या बोलेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। जब भी मैं नॉर्थ डायरेक्शन बोलूंगा आप क्या यूज करोगे, जे कैप। जब भी मैं साउथ बोलूंगा तो आप क्या यूज करोगे, माइनस जे कैप। तो ये यूनिट वेक्टर आप पूरा लिखना हुआ है ना, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट, ये क्या हो गया, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ। अगर हम बोलेंगे कि क्या, जेड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन, थैंक यू। जाएगा उसमें आई के बोल जे के, आई नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो नॉर्थ के लिए क्या होगा, जे के। इसके
के लिए क्या होगा, आई कैप। उसको उस फॉर्मेट में सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, दोनों आएंगे उसमें, आई कैप जे कैप दोनों आएंगे। लिख दिया ये? अब जो है हमारा नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर। अगर आपको मान लो हमारी जो डायरेक्शन है, हमारे को इसमें होता है अपवर्ड, मतलब क्या हो गया ऊपर, ये तो क्लियर। अब नॉर्थ में जाना है, तो नॉर्थ में जाने का मतलब हम ऊपर थोड़ा लेंगे। नॉर्थ का मतलब क्या है, या तो इस तरफ डायरेक्शन है, तो हमारा क्या होता है डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? तो नॉर्थ का मतलब हमारे बुक में जो ग्राफ रहता है या डायग्राम रहता है उसमें नॉर्थ हम ऊपर दिखाते हैं क्योंकि 2D प्लेन है, यस और नो। और एक्चुअली में नॉर्थ ऊपर तो ना है। आपको अगर कश्मीर जाना है तो आप ऐसे ऊपर तो ना जाएंगे, या कन्याकुमारी जाना है तो आज चलो गड्ढा खोदना स्टार्ट कर पहुंच जाएंगे। तो ये अपवर्ड है, हमेशा याद रखना। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, अपवर्ड बोल दिया तो उन्होंने जे कैप लगा दिया। नहीं, अपवर्ड के लिए क्या लगाओगे, के कैप, ठीक है। नॉर्थ के लिए क्या लगाओगे, जे कैप। साउथ के लिए क्या लगाओगे, माइनस जे कैप। जैसे सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो मैं यहाँ से आया, ईस्ट में गया मैं 2 स्टेप 2 मीटर ईस्ट, देन मैंने कहा मुझे टर्न लेना है नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ में जाना है, तो ये आया मैं 3 मीटर नॉर्थ में, फिर 2 मीटर कहाँ जाना है, अपवर्ड। तो अब मैं यहाँ से, अब यहाँ पे भी मेरे पास पावर है, तो 2 मीटर जो है मैं कहाँ जाऊंगा, अपवर्ड। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया? जैसे ये आया यहाँ से यहाँ पे आया, देन ये अपवर्ड। तो मैंने क्या किया, 2 आई कैप, फिर 3 मीटर साउथ नॉर्थ, तो 3 जे कैप, देन उसके बाद में कहा गया 2 मीटर अपवर्ड 2 के कैप। समझ में आ गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब उसके बाद में और तो शुरू हुआ लग गया बेटा। अभी तो अभी यूनिट वेक्टर, अभी पोजीशन वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर के बाद आएगा नल वेक्टर आएगा, नल के बाद में एक्सियल वेक्टर आएगा, पोलर वेक्टर आएगा, है फिर नेगेटिव वेक्टर आएगा। अच्छी बात है। पोजीशन वेक्टर नेक्स्ट क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है देखो, अब पोजीशन वेक्टर नाम में ही समझ में आ रहा है पोजीशन वेक्टर किसको दिखा रहा है। सब लोग आराम से अंगड़ाई देंगे, कार्डियो भी हो जाएगा बस। आप थोड़ी देर में एकदम यार क्या ही चल रहा है, अच्छा बड़ा घर पे मजे चल रहे थे। मम्मी ने डॉक्टर देख के, मैं तो ऐसे ही बचपन में डॉक्टर डॉक्टर बनना है, घर भी खेलती थी मैं फटाफट। चलिए पोजीशन वेक्टर देखो, नाम में ही समझ में आ रहा है पोजीशन वेक्टर किसको दिखाएगा, पोजीशन। अब वो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में दिखाएगा, ओरिजिन के। किसके रिस्पेक्ट में दिखाएगा, ओरिजिन। तो किसी भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट है, ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है ax मतलब उसका कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ay कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और az कौन सा कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस पॉइंट को मुझे लोकेट करना है
ये एक्स वाई जेड, अब जेड तो दिखेगा नहीं हमारे को, है ना, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने लोकेट कर दी, ये रहा ए पॉइंट, ठीक है। अब इस ए पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है, देख रहे हो आप, ओरिजिन से मैंने एरो कहाँ तक बनाया, इस ए पॉइंट, तो इसको मैं बोलूंगा ए वेक्टर। क्या बोलूंगा इसको मैं, ए वेक्टर। जैसे मान लो एक पॉइंट है पी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है 1, 3, 5, क्लियर। इस पी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा, पी वेक्टर। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर को चाहे तो मैं क्या बोल देता हूँ, पी वेक्टर। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ओए वेक्टर। ओए वेक्टर मतलब क्या लिख दिया मैंने, ए वेक्टर। ओए मतलब ए का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को दिखाए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम, पोजीशन वेक्टर। तो देखो इसके अंदर एक बढ़िया सी लाइन, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, इट इज यूज्ड टू डिफाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट it is used to define position of any point it is used to define position of any point with respect to origin, with respect to origin of coordinate system, with respect to origin of coordinate system, with respect to origin of coordinate system, ठीक है। तो यहाँ बड़े प्यार से लिखते हैं हम ओ ए मतलब इसको हम और क्या बोल देते हैं, सिंपल ए वेक्टर बोल देते हैं। ओ मतलब क्या है, ओरिजिन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ओ पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट क्या है, ए एक्स, एक्स कंपोनेंट है, तो ए एक्स कंपोनेंट, एक्स के लिए क्या आता है आई कैप, प्लस ए वाई कंपोनेंट है तो जे कैप, प्लस ए जेड के कैप। क्या पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया सबको। अब मुझे पी वेक्टर लिख के बताओ क्या आएगा, बताओ। पी वेक्टर इज इक्वल टू P1 नहीं, ये x ऐसा यहाँ से नहीं लेना, ये ax मतलब x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, तो ये ax था, ये ay था, तो x कंपोनेंट क्या है 1 i कैप, समझ में आ रहा है। ax क्यों लिखा मैंने, ax क्या दिखा रहा है, x कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, तो यहाँ पर px क्या है 1, px क्या है 1, py क्या है 3, pz क्या है 5, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप, कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखना सबको आ गया है। मान लो एक और पॉइंट है, ये लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल पॉइंट ले लेते हैं बी पॉइंट, कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, -5, ठीक है। लिखो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताओ। क्या आएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो -2 आई कैप, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया पहला वाला, ये वाई कोऑर्डिनेट प्लस 3 जी कैप -5 के कैप। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है? अरे हाँ या ना, रिस्पॉन्ड करते रहना है, चिल्लाते रहना है बेटा, है ना। हाँ, ऐसे भी नहीं चिल्लाना है।
हाँ जी, वो जेड में दिखा नहीं पाऊंगा, अभी अपने पास में फैसिलिटी नहीं है 2D बनाने की। ये ले, ये रहा, इधर आ तेरी तरफ। बोर्ड 2D है ना, डायग्राम कौन से बनेंगे? 2D डायग्राम। तो जेड क्या होगा बोर्ड के? हाँ, चलिए परपेंडिकुलर बना, ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों परपेंडिकुलर होगी, ये एक्स ये वाई, एटलीस्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बना, ये वर्टिकल बना, ये इधर कुछ ज्यादा एंगल में। ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है भाई? सीधी लाइन बना, इसको ऐसे लाइन कट मत करो, इसको पॉइंट दे दो, बी पॉइंट दे दो, इसको बी पॉइंट दे दो, और वो कोऑर्डिनेट इनटू ब्रैकेट में। चलिए हो गया लिख के। चलिए एक दो बहुत ही जोरदार चीज हम करते हैं, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट नोट लिखने जा रहे हैं हम लोग। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए भूलना नहीं है। सबसे पहला नोट, अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है ना, एनी पॉइंट, यहाँ पे ए से ले लेते हैं, मान लो एनी पॉइंट ए दिया हुआ है और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कोऑर्डिनेट्स। उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ए एक्स मतलब नंबर होगा 1 2 3, A1 A2 ऐसे मत लिख देना, वो नंबर एएस। यहाँ पे 1, 2, 5 है, तो 1 क्या हुआ? AX, 2 क्या हुआ? AY, 5 क्या हुआ? AZ। AX मतलब क्या हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट। और ए वेक्टर ना, AX हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, AY क्या होगा बताओ? और ये रहा AZ, AY इज AY कोऑर्डिनेट, AZ क्या हो गया? ठीक है। अब सबसे पहले इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में। तो अगर मुझे ए वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है मुझे? ए वेक्टर। तो कैसे लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर आप लिखो AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ D कैप। ठीक है। अब अगर आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये किस में लिखा हमने? वेक्टर फॉर्म में। अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। MAG डॉट मतलब मैग्नीट्यूड है ना, मैगी नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको हम सिंपल ये लिख सकते हैं। और क्या नोटेशन है बताओ इसका?
ये एरो, लेटर विद एरो, साथ में मोड का साइन भी लगा हुआ है, ये भी किसको दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड को। विच इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट क्या है? ax, तो ax का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये क्या देगा हमें? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या देगा ये हमें? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है। क्या मिल चुका है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लाइफ में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या निकालना हो? मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? अब मैग्नीट्यूड मिल चुका है हमें अच्छे से, प्यार से। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमें? यूनिट वेक्टर। बेटा बात नहीं करनी है। क्या नाम है आपका? रूही। बात नहीं करनी बेटा, है ना? नहीं तो रूह बाहर निकल जाएगी। वो पता है ना क्या होता है? आत्मा, सोल। तुम्हें जादू भी आता है, ध्यान रखना। ब्लैक मैजिक। हाँ। चलिए, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ये, देखो ए वेक्टर लिखा अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे हाँ जी, यूनिट वेक्टर जो ढूंढा तो वही है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, पर वो डायरेक्शन तो दिखाएगा ना, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में। चलो अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब आपके पास में वेक्टर क्या दिया हुआ है देखो, तो आपने लिखा था ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा? a। क्लियर? अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, देखिए इसको सेपरेट करोगे तो क्या आएगा? a कैप इक्वल टू दैट इज ax अपॉन a i कैप प्लस ay अपॉन a j j कैप प्लस az अपॉन a कैप। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हमें क्या मिल चुका है? यूनिट वेक्टर। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ऐसे तो वो कितना आएगा? 1 है। क्या आएगा वो? 1 आने वाला है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये ax अपॉन a, ये जो कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट? यूनिट वेक्टर के। किसके कंपोनेंट? यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर का x कंपोनेंट क्या हुआ? ax अपॉन a, ay अपॉन a, और z कंपोनेंट क्या है बताओ? az अपॉन a। az अपॉन a। ये क्या है बेसिकली? x y z कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। और ये एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन वर्ड क्यों आया? किसको दिखा रहे हैं ये? डायरेक्शन को। और बॉस वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको ये 3D में जाके पता चलेगा कि ax अपॉन a जो है वो क्या होता है? cos थीटा की वैल्यू से। वो आपको जब 3D रेजोल्यूशन पढ़ाऊंगा मैं, इसी में हम वेक्टर का अगला टॉपिक है, तो वहां पर आपको समझ जाएगा। तो अभी क्या याद रखना है कि जो भी यूनिट वेक्टर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट? किसके? यूनिट वेक्टर के। उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? लिख दो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ जी, जाओ टाइम लिख दो, बहुत टाइम है आपके पास।
हो गया ये? उनका हो गया वो एक सम करो, क्या एक सेकंड नोट और लिख दो, यहीं पे लिख दो। इसी में ये पॉइंट 1 में सब आ गया है, पॉइंट 2 में लिख दो। Magnitude of vector is always positive. वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। वो जो नेगेटिव साइन है वो किसके साथ जाएगा? डायरेक्शन के साथ। किसके साथ जाएगा? डायरेक्शन के साथ। मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूं तो वो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव।